संध्या नायक जी हैं, उड़ीसा से, पूजन पाठ करते हैं लेकिन मन शांत नहीं रहता है, मंत्र याद नहीं रहते हैं, गुरुजी कैसे मन को शांत करें। संध्या जी, पूजन पाठ करने के बावजूद भी मन शांत नहीं होता है तो आपको थोड़ा सा अपने पूजन की पद्धति पर विचार करने की आवश्यकता है कि कहीं आपसे कोई भूल तो नहीं हो रही है। कल जैसा कि हमने मूर्तियों के लिए कहा था कि घर के विग्रह कैसे हो, मूर्तियां कैसी हो, आप किस दिशा में बैठकर मुख करके पूजा करते हैं, आपका आसन कैसा होता है, आपका मकान का, भवन का वो कौन सा कोना है, कौन सा स्थान है जहां आप बैठ के करते हैं, ये सब बातें बहुत महत्व रखती हैं। तो प्रयास करिए कि जब भी हम लोग पूजा करने के बैठे तो या तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे या उत्तर दिशा की ओर बैठे। ये दो ही दिशाएं उपयुक्त हैं। जब भी हम पूजा करने बैठे, जप करने बैठे तो या तो पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुख करके बैठे। बहुत आवश्यकता में पश्चिम को किया जा सकता है, वैसे पश्चिम को करना ठीक नहीं है, पूर्व या उत्तर। सायंकालीन संध्या जो है वो सूर्य भगवान पश्चिम में होते, इसलिए संध्या पश्चिम में मुख करके करने का विधान है, लेकिन वो केवल संध्या के लिए है, जप और पूजा के लिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप भवन के किस हिस्से में बैठ करके पूजा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ईशान कोण मिले तो बहुत अच्छा है, या घर के ब्रह्म स्थान में बीचों बीच में यदि कोई ऐसा स्थान खाली है तो वहां बैठकर आप पूजा का स्थान यदि आपने बनाया तो कर सकते हैं। पूर्व के और के हिस्से में कर सकते हैं। दूसरी बात, अपनी पूजा में जो विग्रह भगवान आपने विराजमान करे उन पर भी ध्यान दीजिएगा कि वहां किस तरह से हमने अपनी पूजा जमा रखी है, उसमें तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। और करते रहिए। देखिए, मन जो है वो पूजा में, जप में ही इधर उधर भागता है। उसका कारण है, आपको किसी कमरे में झाड़ू लगानी है, सफाई करनी है, कमरे में बहुत अधिक गंदगी हो रही है, बहुत धूल जमा हुआ है, तो जैसे झाड़ू लगाना प्रारंभ करेंगे तो क्या होगा, धूल उड़ने लग जाएगी, पूरा कमरा धूल से भर गया, क्योंकि जो धूल भूमि पर जमी थी, फर्श पर जमी थी, वो सब उड़ने लग गई। तो अब कोई डर जाए कि अरे हम तो सफाई के लिए झाड़ू लगाना प्रारंभ किए थे और ये तो सारे में धूल धूल हो गई, तो धूल उड़ने लगी, उठने लगी, इसका मतलब कि सफाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो बिल्कुल आप ये मानिए कि हम पूजा में बैठे और मन इधर उधर भाग रहा है तो समझ लो कि अब वो कचरा निकल रहा है और धीरे धीरे कचरा साफ होगा। मन जब साफ हो जाएगा, अंदर का कचरा निकल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। तो कुछ दिनों तक आरंभ में ऐसी समस्याएं आती ही हैं, तो परेशान ना हो, अपने नियम को, अपनी पूजा को ना छोड़ें, करते रहें। साथ में भगवान से प्रार्थना करें, दीन दयाल बधु संभारी, हरहु नाथ हम संकट भारी, अब प्रभु कृपा करहो यही भांति, सब तज भजन करहो दिन राति। इन चौपाइयों का खूब आश्रय लें, इनका भगवान के सामने चलते फिरते ऐसे ही बोलते रहें। जब भी पूजा में बैठे तो हे प्रभु, हम आपके शरण में हैं, आप ही हमारी पूजा को सफल करिए, आप ही हमारे मंत्र जप को सफल करिए। तो भगवान के ही उसका बना दीजिए, आप मालिक मत रहिए, मैं कर रहा हूं, कर रही हूं, करने वाले ठाकुर जी हैं। हे प्रभु, आपके शरणों में निवेदन है, आप करवाइए। तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे, विकारों से, बुराइयों से, सबसे रक्षा करेंगे।